जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। यम, अग्नय, कपोत और उलूक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक बलवान कपोत था, जो अनुहृद के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेती नाम की यक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुहृद मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेती मृत्यु की पुत्री थी। समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उलूक अनुहराद का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उलूक रहता था। उलूक भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उलूक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध हुआ था। उनमें से उलूक अथवा कपोत किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्य अस्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। उसी प्रकार उलूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उलूक ने कपोत के ऊपर अग्रय अस्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उलूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेती बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विरह हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्नि देव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंभ किया। हेती बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्मस्वरूप हैं, और देवता जिनके द्वारा हवीनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यम भोक्ता स्वाहापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओं के मुख, देवताओं के भविष्य को वहन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं, उन अग्निदेव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ। जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित है और बाहर अत्रदाता रूप में विद्यमान है, तथा जो यज्ञ के साधन है, उन धन संचय की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले, पतिव्रते, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोती ने कहा, अग्निदेव, आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्वास करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। अग्निदेव के कहा, पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन और पति भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा अग्नि अस्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों की तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उलूकी ने भी अपने पति को देखा। वह यमपाश में बंद कर यमदंड से पीड़ित ताड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उलूकी यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उलूकी बोली, देव मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौभाग्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे भयभीत पुरुष यत्र दान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डर कर ही मुमुक्षु ब्रह्मावादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुति करती हुई उलूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें
मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपके पाश में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पाश और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पाश मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, शुभ है, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यूँ कहकर यमराज ने अपने पास समेट लिए और अग्निदेव ने अग्रयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उलूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवान, हमने आपस के वैर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पाप योनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे। तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वर, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्धत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धन्यों का तथा विशेष संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही कलेश उठाते हैं। इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम है वह तीर्थ रूप में परिणत हो जाए। वहाँ कोई पापी या पुण्यात्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करे वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यम स्तोत्र का पाठ करेंगे उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह 28,000 व्याधियों से कभी पीड़ित ना होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वन्यधा भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पोत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इससे स्नान करने से मन, वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा, जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूंगी। जो कोई भी मानव कभी भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिखकर भी उसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से भय ना होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा उसे निश्चय ही अग्निहोष्ट यज्ञ का फल मिलेगा। तब से वह तीर्थ याम्य तीर्थ, अग्नि तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलूक तीर्थ और हैत्युलोक तीर्थ के नाम से विधानों में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ 3,390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन पाते तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते। तपस्वी तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषा कपि एवं अबजक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस्वी तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलषित वस्तुओं का दाता, पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला। उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ।
एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीव रूप है। आत्मा और अविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंत ज्योति तथा परम ज्योति कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोकी अग्नि का धाम है, इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। नारी की योनि में पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वह सब अग्नि ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था जल से ही अत्र की उत्पत्ति होती है तथा जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है। जल से ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता माना गया है। पुराण वेताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ और जल से ही औषधियाँ होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जल को। यो ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बताइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल? मैंने कहा दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय है। दोनों से जगत पत्र होता है, दोनों से हव्य काव्य और अमृत का प्रकाट्य होता है। दोनों से ही जीवन है, दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं, परंतु वह ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वह क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो कभी गुहा गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उस संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूप वालों समस्त त्रिलोकी अंत में जिनके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर सनातन अप्रमेय तथा वेद विधा बतलाते हैं, जिनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगत्रिवास महाभूत में जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए यह महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप जहाँ सत्य को प्रकट कर दें जगदीश्वर, आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं। आप ही सब कुछ हैं, आप में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्राकृतिक से प्रभावित होने के कारण कोई भी कभी भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब और विद्वान हैं। संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सब और उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जग जननी देवी वाक ने कहा, तुम लोग तपस्या भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चल दिए। वह थक गए थे, उनका अंतकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वह सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगजननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्धत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वह जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहां वेद माता देवी वाणी सरस्वती ने फिर कहा, जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक है वह विचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा? जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेदवेता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान नहीं कर लेता, तब तक अपवित्र मलिन एवं शुभ कर्म का
अनाधिकारी रहता है, इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी, इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस्वी तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सारस्वत तीर्थ भी उसी के नाम है। वहाँ 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था, वहाँ सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई, जो गंगा में मिली है। सरस्वती और गंगा के संगम का महत्व में बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है, वही वृषक तीर्थ भी है। उसे ही फैना संगम, हनुमत तीर्थ तथा अबजक तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ भगवान त्रिविक्रम का निवास है। उस तीर्थ में स्नान और दान करने से संसार में लौटना नहीं पड़ता। अब वहाँ का वृतांत बतलाते हैं। गंगा के दक्षिण और उत्तर तट पर इंद्रेश्वर तीर्थ है। पूर्व काल में नमुची नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद से उन्मत्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फैन से उसका मस्तक काट डाला। वह व्रज रूपधारी फैन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है, वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। व्रज ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकल आया। उसी को फैन नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है, वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता, जिनका मुख बिलाव का सा हो गया था, उस संकट से मुक्त हुई थी। उस तीर्थ को मार्जर तीर्थ और हनुमत तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषाकपि और अवजक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजित था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को दे सकते हैं, क्योंकि वह ही दैत्यों के हंता है। मंत्र दृष्टा भी वह ही है, अतः वह दूसरों को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य है। यो कहकर वह महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पास के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर से वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाबाहो, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वह देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे शवशूर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं भृत्य का सा बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांधकर रसातल के कारागृह में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उसने बारंबार हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना।
इंद्र अपने घर जाए, वह अपमान पूर्वक लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस तरह कठोर बातें कही और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल करूंगा। इंद्राणी ने कहा, बल सुधन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से ही कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध ना हो सके। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है, कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य साध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उनमें भी जो तीर्थ भूमि हो वही आप चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता है वह ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगता को धारण कर रखा है। पृथ्वी से सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहाँ जगजननी गंगा बहती है। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्रचित होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म निष्ठा पुरुष को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में जहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है, उसके सहयोग बिना छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है दंडक कारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलाषी वस्तुओं को देने वाली है। अतः मेरे साथ वहाँ चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जगजननी गौतमी के तट पर गए। दंडक कारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव के शरण होकर उनका सत्वन आरंभ किया। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अधिक चिदानंद स्वरूप है, वह पिनाकधारी भगवान शंकर पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते, वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वतीपति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत संस्कारी दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले, लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको शरण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो, वरदायिनी तुम्हारी जय हो। तुम भोग समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, सौधा,
शक्ति, अनादि, सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विधा आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्राकृतिक रूप से इस विचित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है। शंकर जी के यूँ कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका लिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थर थर थक कर भगवान के आधे शरीर में लग गई तथा अपने हाथ की उंगलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र शास्त्र, ग्रहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का अविभार हुआ। देवी, यह सब पाप रही सृष्टि थी। भगवती उमा, तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की वृद्धि हुई, सदा सब और मंगलमय कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्बा, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं, कोई उसी में लीन रहते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना विष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में व्रज के समान भयंकर है, मुझे बांधकर रसातल ले गया था। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बीधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। जिसने मेरा अपमान किया है, उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की ही आराधना करो। शची भी ऐसा ही करें। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अन्याय चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आप स्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर फैना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वह बोले, मुझे ऐसा वर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अभजक और वृषाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपि के पास आते थे। उन्हें अन्यंत्र असक्त देख शची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें संवत्ना देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर, वृषाकपि के सिवा और किसी के घर नहीं जाता, अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करना तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विष्णु, शिव तथा मित्र वृषाकपि के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ और अब यहाँ रहना राज्य से च्युत ना होने वाला इंद्र है। यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है। जहाँ स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन सा कार्य असाध्य है? वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ काम आदि की तो बात ही क्या है। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय, बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा
संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं। पर लोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायता नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। निःश्रेयस श्रेयस पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के एक तत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव, श्री विष्णु और गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अविष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्र पद स्थित रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ है। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगण गंगा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं गंगा के दोनों तटों पर एक और इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अभजक तीर्थ है। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अभजक में साक्षात भगवान विष्णु। वह अपनी उपस्थिति से दंड वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो तीर्थ है वह सब पुण्यदायक है। उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी के पितरों सहित परम मोक्ष के भागी होते हैं। जहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं वह दान देवताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यही भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महत्वमय को सुनते और पढ़ते हैं वह पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की समृद्धि प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली है तथा जिसके लिए जितेंद्रिय मनोजय मुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं। इंद्र ने इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों से कहा, ऐसा ही होगा।